चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरीदाबाद में चलती कार में लगी आग। फरीदाबाद जिले के सेक्टर 91 स्थित ग्यासी रोड पर बुधवार रात करीब 9 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती कार में अचानक आग लग गई। कार चालक राजकुमार सेहतपुर की ओर से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो ग्यासी रोड के मोड़ पर पहुंचे, कार अचानक ज्यादा गर्म हो गई और बीच सड़क पर बंद हो गई। कार से उतरते ही उन्होंने इंजन से तेज धुआं निकलते देखा, जिसके बाद आग भड़क उठी। आग धीरे धीरे पूरे इंजन हिस्से में फैल गई। सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में मदद की। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हरियाणा बीजेपी विधायक की रिटायर्ड कैप्टन ने लगाई क्लास। हरियाणा के दादरी जिले की बाढ़ड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास को एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन ने सरेआम खरी खोटी सुनाई। ये घटना 26 जनवरी की बताई जा रही है, जब विधायक अनाज मंडी में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद विधायक किसानों के बीच पहुंचे, जहां बुजुर्ग कैप्टन ने ठेठ हरियाणवी अंदाज में उन्हें चमचों से दूर रहने की सलाह दी। कैप्टन ने यहाँ तक कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक ने इसे बुजुर्गों का मार्गदर्शन बताते हुए सहज प्रतिक्रिया दी। गुरुग्राम में शराब ठेके पर ग्राहकों कर्मचारियों में मारपीट। गुरुग्राम के बजघेड़ा इलाके में स्थित टाइम फॉर वाइन शराब ठेके पर बुधवार देर रात जमकर हंगामा हुआ। रात करीब 11:30 बजे नशे में धुत कुछ ग्राहक शराब खरीदने पहुंचे और कर्मचारियों से बहस करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौज के बाद हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान लाठियां, डंडे, हॉकी स्टिक और यहां तक कि पिस्टल तक निकल आई। कर्मचारियों ने एक ग्राहक को शीशे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया, जिससे मामला और बिगड़ गया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मामले की जांच जारी है। भिवानी का 12वीं पास पीजी हाउस बेचकर बना नशा तस्कर। हरियाणा की भिवानी में 12वीं पास युवक जितेंद्र को 7.25 लाख रुपए के चिट्टे और अफीम के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। जितेंद्र पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पीजी हाउस चलाता था, जहां IAS और IPS बनने का सपना लेकर युवा रहते थे। इसी दौरान वो नशा तस्करों के संपर्क में आ गया और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में फंसता चला गया। बाद में उसने अपना पीजी हाउस बेच दिया और उस पैसे से नशा खरीदकर सप्लाई करने लगा। दिल्ली से पंजाब तक उसका नेटवर्क फैल गया था। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है। रेवाड़ी कोर्ट परिसर में वकीलों में जमकर चले लात घूंसे। हरियाणा के रेवाड़ी कोर्ट परिसर में कमीशन के 3 लाख रुपए को लेकर वकीलों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि एक वकील ने दूसरे के सिर पर जूता मार दिया। इसके बाद गुस्साए वकीलों ने उसे जमीन पर गिराकर पीटा। शोर शराबा सुनकर अन्य वकील भी मौके पर पहुंच गए और मामला और बिगड़ गया। एक पक्ष ने दूसरे को कीचड़ में गिरा दिया और जमकर थप्पड़ मारे गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बार एसोसिएशन प्रधान ने बताया कि गलतफहमी के चलते विवाद हुआ, जिसे सुलझा लिया गया है। कुरुक्षेत्र में 124 करोड़ रुपए में बनेगा गुरु रविदास धाम। कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर भव्य गुरु रविदास धाम का निर्माण किया जाएगा। ये परियोजना करीब 124 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी। बुधवार शाम कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल परमार अचानक कुरुक्षेत्र पहुंचे और समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक संगठनों और आम जनता को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 31 जनवरी को GT रोड के पास उमरी में स्तर सरकारी समारोह आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री स्वयं करेंगे। चंडीगढ़ निगम पर बीजेपी का कब्जा। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों पर कब्जा कर लिया है। भाजपा के सौरभ जोशी 18 वोट हासिल कर चंडीगढ़ के 29वें मेयर बने। कांग्रेस उम्मीदवार को 7 और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 11 वोट मिले। इस बार मेयर चुनाव हाथ खड़े कराकर कराया गया। सीनियर डिप्टी मेयर पद पर भाजपा के जसमनप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर पद पर सुमन शर्मा ने जीत दर्ज की। चुनाव से पहले ही कई पार्षदों ने भाजपा उम्मीदवार को बधाई दे दी थी। कांग्रेस नेता सदन छोड़कर चले गए थे।
झज्जर में 11 साल के मासूम को ट्रक ने कुचला। झज्जर शहर के बाईपास पर राव मंगली राम चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। तेज रफ्तार और ओवरलोड ट्रक ने साइकिल सवार मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गौरव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ झज्जर में रह रहा था। जानकारी के अनुसार गौरव खेड़ी गाँव से झज्जर शहर में अपने दादा के पास जा रहा था। अचानक हुए हादसे से उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पंजाब सेक्रेटेरिएट उड़ाने की धमकी। चंडीगढ़ स्थित पंजाब सेक्रेटेरिएट और मिनी सचिवालय को गुरुवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। एहतियातन पंजाब और हरियाणा सचिवालय परिसरों को खाली करा लिया गया और सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। धमकी भरी ईमेल खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की बात कही गई है। मेल में IED लगाए जाने का भी दावा किया गया है। पुलिस और बम निरोधक दस्तों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। HKRN कंडक्टर बर्खास्त, धरना देने पर पुलिस ने किया डिटेन। सिरसा जिले के बस स्टैंड पर बर्खास्त HKRN कंडक्टर लक्ष्मी नारायण चाडीवाल ने न्याय की मांग को लेकर बुधवार को वर्कशॉप गेट पर दिन भर धरना दिया। रोडवेज विभाग की सूचना पर शाम को सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया। डायल 112 की गाड़ी से ले जाते हुए उसका वीडियो भी सामने आया है। लक्ष्मी नारायण का कहना है कि उसने रोडवेज में भ्रष्टाचार और पेड़ कटाई जैसे मामलों को उजागर किया था, जिसके चलते 29 अगस्त 2023 को उसे बर्खास्त कर दिया गया। हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर 2025 को बहाली के आदेश दिए, लेकिन विभाग ने पूरी तरह पालन नहीं किया और 20 जनवरी 2026 को दोबारा सेवा मुक्त कर दिया। कैथल में शादी से पहले परिवार में पसरा मातम। कैथल जिले में कुरुक्षेत्र रोड स्थित नेशनल हाईवे 152 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से खुशियां मातम में बदल गईं। मृतक देवराज की पोती चाहत की 5 फरवरी को शादी होनी थी, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। बेटी की शादी से जुड़े सभी फैसले दादा देवराज ही देख रहे थे। अचानक हुए हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। बुधवार शाम परिजनों ने देवराज, उनकी पत्नी उषा और बेटे सचिन को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। मृतक परिवार अग्रवाल युवा सभा से जुड़ा हुआ था और समाज के बीच उनका विशेष सम्मान था। पूरे इलाके में शोक का माहौल है। करनाल में सवर्ण समाज ने UGC नए नियमों का किया विरोध। करनाल शहर की ब्राह्मण धर्मशाला में सवर्ण समाज के लोगों ने UGC के नए नियमों के विरोध में बैठक कर नाराजगी जताई। समाज के लोगों का कहना है कि प्रस्तावित नियम सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ हैं और इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। बैठक में आरोप लगाया गया कि नियमों के तहत गठित की जाने वाली कमेटियों में SC, ST और BC वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे समाज में असमानता बढ़ेगी। वक्ताओं ने कहा कि यदि सवर्ण समाज के किसी व्यक्ति पर झूठी शिकायत दर्ज होती है तो उसे निष्पक्ष न्याय मिलना मुश्किल होगा। समाज ने सरकार से नियमों पर पुनर्विचार की मांग की है। चंडीगढ़ में पुलिस की वर्दी पहन लूटे 13 लाख। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित CTU की कैश ब्रांच में पुलिस की वर्दी पहनकर आए बदमाश ने 13.3 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। आरोपी खाकी वर्दी में था और हेलमेट व कैप से उसने चेहरा ढक रखा था। वो सिक्योरिटी गार्ड को सरप्राइज चेकिंग की बात कहकर अंदर घुसा और कैश लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। DSP दलबीर सिंह ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। PM मोदी को पंजाब दौरे से पहले धमकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब दौरे से पहले खालिस्तानी आतंकियों की ओर से धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ये धमकी चंडीगढ़ के 30 स्कूलों को भेजी गई ईमेल के साथ सामने आई है। मेल में चंडीगढ़ को खालिस्तान बताते हुए राष्ट्रगान की जगह धार्मिक नारे पढ़ने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही PM मोदी को टारगेट करने की बात लिखी गई है। ईमेल में 1 फरवरी को जालंधर स्थित डेरा सचखंड बल्ला में PM मोदी के प्रस्तावित दौरे का भी जिक्र है। धमकी के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।